Hello students, welcome back to Learn from Home classes with Deepak Chaubey. So today we are going to continue class 10 chemistry and the chapter is chemical reactions and equation. Chemical reaction and equation. So in previous classes we have discussed all its three parts and today we are going to discuss this last part and the topic is corrosion and rancidity. Corrosion and rancidity. So let's start with corrosion. Corrosion मतलब क्या कि अगर कोई मेटल को बहुत लंबे समय के लिए फॉर लॉन्ग टाइम अगर उसको हम लोग एयर में रखें तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस हैं, मॉइस्चर है, उससे वो क्या होता है इंटरेक्ट हो जाता है, उससे वो रिएक्ट कर जाता है और वो अपना ऑक्साइड सल्फाइड कार्बोनेट जो भी है वो बना लेता है। इस प्रोसेस को हम लोग कोरोजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड कार्बोनेट्स ऑक्साइड जो उसके सरफेस पे आ जाते हैं लेयर, वो उस मेटल के क्वालिटी को क्या करते हैं डिग्रेड कर देते हैं। यानी जो मेटल का पहले क्वालिटी था अब उसकी क्वालिटी में थोड़ी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि कोरोजन इज द प्रोसेस in which it is a process of conversion of metal into its other compound like metal sulfide, metal carbonate, metal oxide, whatever. It means, so you can write the process of slow conversion of metals into their compounds like sulfide, carbonate, oxides etc. जो भी कंपाउंड बना ले उसमें by the action of atmospheric gases and moisture और गैसेस के एक्शन के कारण मेटल का उसके कंपाउंड में चेंज आना, एक मेटल के ऊपर एक लेयर बन जाता है, उस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो called whipping of metal. whipping of metal का मतलब उसके क्वालिटी का धीरे धीरे क्या हो जाना, डिग्रेड हो जाना, कम हो जाना। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। वैसे सिल्वर के ऊपर भी, कॉपर के ऊपर भी कॉपर ऑक्साइड होता है तो भाई वो क्या है, ब्लैक कलर का हो जाएगा, सिल्वर पे ग्रीन, तो अलग अलग कलर का ये हो सकता है। यहां मान लीजिए रस्टिंग ऑफ आयरन, आप लोग इसको कहते हैं जंग लगना। आपने देखा होगा कि लोहे में जंग लग जाती है, यानी अगर बहुत समय के लिए लोहे को छोड़ दिया जाए एयर में और वाटर के साथ वो मिक्स करके, वाटर वेपर के साथ मिक्स करके, मॉइस्चर के साथ मिक्स करके वो रस्ट बना लेता है। जैसे Fe है, अगर ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ मिक्स होगा तो ये बना लेगा Fe2O3.XH2O। यानी यहां पे हम लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं, Fe2O3.XH2O, यहाँ पे X ये 3/2, यहाँ पे 2 कर सकते हैं। लुक हियर, ये जो X है इसको हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं।
अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जितना वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, मेटल्स नॉन मेटल्स में। तो दिस इज यानी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और इसी को हम लोग बोलते हैं रस्ट। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसका नाम और क्या लिख सकते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड का मतलब यहाँ क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन भी रस्ट हो जाता है, देखते हो रेडिश ब्राउन कलर का उस पे एक लेयर बन जाता है, तो दिस इज कॉल्ड कोरोजन। तो यही एक प्रोसेस है, बहुत सारे हैं आपके, अलग अलग मेटल्स पे अलग अलग टाइप का लेयर्स चलता है, तो प्रोसेस कोरोजन कहलाएगा, जो उसके क्वालिटी को डिग्रेड कर देगा। तो आगे बढ़ते हैं, बहुत छोटा छोटा टॉपिक्स है ये सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेंसिडिटी क्या होती है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, रेंसिडिटी। आगे रेंसिडिटी, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर कोई फूड आइटम जिसमें ऑयल है, फैट्स प्रेजेंट हैं, अगर उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए, लेफ्ट कर दिया जाए, तो उसमें से क्या होता है, एक बैड स्मेल आने लगता है। उसका अगर टेस्ट अगर देखा जाए तो उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। तो ये कैसे हुआ, आखिर कुछ तो प्रोसेस हुआ होगा वहां पे, तो वो प्रोसेस ही क्या कहलाता है, रेंसिडिटी। यानी ये क्या है, सिंपली स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब ये चाहे कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, इससे कोई मतलब नहीं है, कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट है, लेकिन ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। यानी जिसके कारण क्या होता है कि वो फूड आइटम में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ व्हाट, ऑयल एंड फैट्स, ऑयल एंड फैट्स प्रेजेंट इन फूड आइटम्स। फूड आइटम्स में जो ऑयल और फैट्स प्रेजेंट हैं, उसके ऑक्सीडेशन प्रोसेस को ही हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं, जो क्या करता है, विच रिजल्टिंग इन द बैड स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड आइटम्स। जिसके कारण क्या होता है, फूड आइटम्स जो होते हैं खराब हो जाते हैं। इस टाइप के फूड को हम लोग कहते हैं स्टेल हो जाना, यानी कहने का मतलब खराब हो जाना। तो इसका मेन कारण है ये ऑक्सीडेशन। आप लोग को याद होगा, ऑक्सीडेशन मैंने बताया था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पे जब हम लोग कोई फूड आइटम्स को, ऑयल और फैट्स को हम लोग किसमें, एयर में रखते हैं, तो इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो ये स्लो ऑक्सीडेशन जो है क्या करता है, उस फूड आइटम्स को धीरे धीरे खराब कर देता है और उसके स्मेल को, उसके टेस्ट को चेंज कर देता है, and this whole process is called रेंसिडिटी। तो अब आते हैं कि भाई इस रेंसिडिटी से हम बचे कैसे। तो आप बहुत सारे प्रोसेस हैं, जैसे आप क्या कर सकते हो, घर में रेफ्रिजरेटर का यूज कर सकते हो। रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। सबसे ज्यादा अच्छा सिंपल सा है, जैसे समर सीजन है, सबसे ज्यादा खाना जो है खराब होता है कहाँ, गर्मी में, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होती है, तो वो बहुत तेजी से क्या होता है, उस समय पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं बहुत तेजी से। ये एक, तो जैसे मान लेते हैं दही, कर्ड, आपका कर्ड है, वो बहुत जल्दी, चीज समर सीजन में बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो ये कुछ है फूड आइटम जो जल्दी खराब होते हैं। लेकिन तो आखिर रेंसिडिटी से बचे कैसे, कुछ तो प्रोसेस कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं कि क्या स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं रेंसिडिटी से बचने के लिए। तो स्टेप्स टेकन टू अवॉइड रेंसिडिटी। सो
प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी। देखो यहाँ पे रेंसिडिटी से हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, फूड आइटम को एयर टाइट कंटेनर में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, यानी स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। इससे क्या होगा कि उसमें एयर जाएगा नहीं और साथ साथ ऑक्सीजन नहीं जाएगा, और ऑक्सीजन अगर ऐड नहीं जाएगा, ऑक्सीजन अवॉइड हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होगा। इसका एक और हम लोग कर सकते हैं रेफ्रिजरेटिंग, यानी रेफ्रिजरेटिंग का मतलब क्या हो गया, रेफ्रिजरेटर में आप फूड को रख सकते हैं, यानी आपके घर में फ्रिज होगा, फ्रिज में आप रखेंगे, वहां का टेम्परेचर बहुत ही कम, और या रिप्लेसिंग ऑक्सीजन in the container with other gases, यानी हमको बेसिकली ऑक्सीजन को क्या करना है, अवॉइड करना है, उसके सप्लाई को कट ऑफ करना है। तो अगर हम लोग से मान लेते हैं आपको पोटैटो चिप्स का जितने भी आपको कंटेनर है, जो पैकेट होते हैं, उसमें बेसिकली हम आजकल हवा वो नाइट्रोजन गैस हो जाती है, ताकि वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के क्या कांटेक्ट में नहीं आए। तो अगर ऑक्सीजन कांटेक्ट में आ जाएगा तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग ये काम कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं। आप कोई भी एंटीऑक्सीडेंट यूज कर सकते हैं फूड में। तो हम लोग, आप देखते हो कि घर में जो अचार बनता है वो उसमें भी फंगस लग जाता है कभी कभी, तो पिकल्स में, राइट। तो उससे बचने के लिए इसको क्या करते हैं, टाइट करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, वो ग्लास में रखते हैं। तो अलग अलग मेथड्स है रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने का। सो बेसिकली आज का टॉपिक यही था, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कोरोजन रेंसिडिटी। कोरोजन को हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स में दोबारा देखेंगे, क्योंकि वहां पे हम लोग को पढ़ना है कोरोजन से कैसे बच सकते हैं। तो कोरोजन से बचने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो इस कोरोजन को मेनली बेसिकली हम लोग मेटल्स में पढ़ेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो आज के क्लास में हमने देखा कि कोरोजन एक प्रोसेस है जिसमें मेटल्स का क्वालिटी क्या होता है, डिग्रेड जाता है, उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है, ठीक है। और रेंसिडिटी एक क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, जिसके कारण फूड आइटम्स क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। कोरोजन बेसिकली मेटल्स के लिए है, रेंसिडिटी बेसिकली किसके लिए है, फूड आइटम्स के लिए है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर 1, ओके। सो लेट्स in next class we will start chapter 2, that is acids, bases and salts. So if you have any question, problem regarding this chapter, whole chapter, you can ask in the inbox. Thank you.